अब हमें कैरेक्टर मॉडल करना है। कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए कुछ बातों का समझना बहुत जरूरी है। ऑब्वियस, जैसा कैरेक्टर है वैसे ही वो पीसेस में मॉडल होगा। जैसे कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्लॉथिंग अलग हो, हमारे प्रॉप अलग हो, यूजुअल बाल अलग बनाए जाते हैं, जीन, बेल्ट, रिस्ट सपोर्टर अलग होंगे, शूज या बूट्स ये भी अलग होंगे। और ये सब चलता चला जाएगा और हमें लेफ्ट व्यू को भी देखना होगा पैरेलल। और अभी देखो लेफ्ट व्यू में हमें ये दिख रहा है जो कि प्रॉब्लम कर सकता है, तो हम ब्लॉकिंग को ऑफ कर रहे हैं टेम्पररी। ये हमारा कैरेक्टर है। कैरेक्टर की मॉडलिंग के लिए बहुत सारे बेशबहा तरीके हैं। आप प्लेन से करो, आप बॉक्स से करो, आप सिलेंडर से करो, ये आप पे लाया करता है। आप जैसे ही करो मॉडल, बस दो बातों का ख्याल रखो। नंबर वन, ये स्प्लिटेबल हो। लेट हो गया, बाहर बैठ। ड्रॉ पूरा करेंगे इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये स्प्लिटेबल हो। कल को आप इसको आधा करके सिमेट्री कर सकते हो। सो एक नॉर्मल सिलेंडर, बहुत बेसिक से, फॉर अ बॉडी एक्सरे कर लेते हैं ताकि हम देख सकें। और डिस्प्ले में चलते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले में चलते हैं और यहां से देखते हैं पॉलीकाउंट। पॉलीकाउंट ऑन कर लेते हैं जिससे हमें हमारे पॉलीगॉन का काउंट हमें दिखेगा और आप देख सकेंगे कि आपके पास कितने पॉलीगॉन्स हैं और आप कैसे मॉडल करते हैं। सो बाय ऑल मीन्स आपके पास एक अच्छा पॉलीकाउंट होना चाहिए। और अभी पॉली सिलेंडर रेडियस, अगर आप नॉर्मली मिडिल माउस क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये पॉइंट से पहले की वैल्यूज या पॉइंट की सिंगल वैल्यूज पे लाई करेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक मिडिल माउस ड्रैग करोगे तो ये डबल डेसिमल पॉइंट के यूज करेगा। और हम सिर्फ बॉडी को ले रहे हैं। मेक श्योर कि आपका कैरेक्टर स्प्लिटेबल हो। पैनल्स में चलते हैं, लेआउट में चलते हैं और यहां से लेते हैं टू पैन साइड बाय साइड ताकि आपके पास दो व्यू हो। आप एक व्यू को फ्रंट कर सकते हो, एक व्यू को आप पर्सपेक्टिव कर सकते हो ताकि आपको चीजें दिखती रहे और आप इजीली काम करते रहो। और हर व्यू का अपना एक बार मिलेगा आपको, आप उनसे उनको नॉर्मल रेक्टिफाई कर सकते हो। सब कुछ केज बिल्कुल ओरिजिन जीरो पे बना हुआ है, तो जो भी ड्रॉ होगा वो ओरिजिन जीरो पे होगा। ऑलराइट, इनको बीच में ले आते हैं, इनको साइड पे कर लेते हैं और इन्हें ऐसे करते हैं। पॉली सिलेंडर कोशिश करेंगे कि सम अप वैल्यूज हो, बहुत ज्यादा माइन्यूट वैल्यूज ना, लाइक 0.4 और 0.5, डबल डेसिमल ना हो, कोशिश ये की जाए।
और अगर आपके पास नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो आप डबल डेसिमल में जा सकते हो, लेकिन ऑब्वियस आप ट्रिपल डेसिमल को इग्नोर करोगे, आप ट्रिपल डेसिमल में नहीं जाओगे। और 0.4 रखा, हमें महसूस हो रहा है कि ये हल्का सा मिसमैच है, हल्का सा। तो कैरेक्टर के ब्लूप्रिंट को लेते हैं और लाइट सा एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोज एंड लेंस, ताकि आप इजीली फिगर आउट कर सकें, और फिर वापस रीडेबल, ताकि आपको दिखे कि आपकी बॉडी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीन है, इट डजंट मैटर, एडजस्टमेंट्स हो जाएगी। ऑलराइट, इनकी हाइट को भी देखेंगे जरा हम। एक और बात आपको कोशिश करनी होगी, आपके पास यहाँ क्रीज पेंसिल टूल है और हम एक चीज को देख रहे हैं, हमारे पास नॉर्मल, ओह वी कैन नॉट राइट हियर, नॉर्मल पेंसिल टूल आ जाता है, पेंसिल ले लेता है। ये हमारी वेस्ट है और ये हमारे डायमंड है। हमें हमेशा तकरीबन कोशिश यही रखनी है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे डायमंड तक हो, लाइक डायमंड तक हो, और इनके आपस में लूप्स डेवलप होंगे ताकि आपके पास कर्व डेवलप हो। सेम बॉडी के लूप्स के लिए आप जान सकते हो कि आपके पास ज्योमेट्री का होना लाजिम है, और इसी वे में हमें अपर बॉडी शोल्डर्स के लिए भी काम करना होगा। और आप चाहो तो आप इनको मिटा सकते हो, आप जैसा चाहो आप इन्हें ऑफ कर लो, ये आपके पास रहेंगे और हम मिटा देते हैं अपने लिए, ताकि कोई डिस्टर्बेंस हो। और इसी वे में आप टोपोलॉजी को समझते हुए हाइट में कुछ डिविजन्स ऐड करो, कुछ ज्यादा नहीं, और इतने कुछ हो कि आपको पता हो कि आप कहाँ पे कितने डिविजन्स रखोगे कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना मैथ्स हो जाएगा और उतना प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। सिमिलर आपके इलस्ट्रेटर के मैश की तरह कुछ चेंज नहीं है। कर सकते, लेकिन वो एक प्रोफेशनल वे नहीं। चलते हैं जरा। एक्सेस मींस टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन्स 20 है। आप कोशिश करो कि ये स्प्लिटेबल हो, लाइक 12, क्योंकि आप देख रहे हो बिल्कुल सेंटर में आपके पास एज है, सेंटर में एक्स और वाई दोनों पे एज है। आप यकीनन इनको आधा कर सकते हो। और आपकी एक और कोशिश ये भी रहेगी कि अगर आप साइड वेस्ट में देखें तो आपके पास शोल्डर एरिया भी बनेगा। आपको इन चीजों का ख्याल रखना जब आप स्पेसिफिक कैरेक्टर पे काम कर रहे हो, और प्रिसाइसली वो कैरेक्टर या एनिमेट होगा या इंजन में सिमुलेट होगा, कुछ हो सकता है उसके साथ। तो आपने ये चीजों को ख्याल रखना है और इसी से आपकी टोपोलॉजी डेवलप भी होगी। और हम जरा देर के लिए लेफ्ट में भी चलते हैं। ऐसे हम देख रहे हैं कि ये प्रॉपर नहीं है, लाइक टोटल डेप्थ हमें ये चाहिए और मैक्सिमम डेप्थ हमें ये चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा आउट है।
नो वरीज, आउट है आउट रहने दो। हम यूजुअल अपने ऑब्जेक्ट को लेके एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वैसा फिगर डेवलप हो जैसा आप चाह रहे हो। बीइंग अ कैरेक्टर आर्टिस्ट एडजस्ट करते हैं। यकीनन आपको बॉडी का पॉस्चर भी पता होना चाहिए कि बॉडी होती कैसी है। लाइक इन अ कर्व, इन अ कर्व जो एक प्रिंसिपल डेवलप करता है जिसे हम आर्क्स कहते हैं। वो प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन है लेकिन वो भी यहीं से निकल रहा है कि उसमें आर्क्स होने चाहिए। जैसे हम कैरेक्टर में नंबर 4 पोज देखते हैं, ऐसे ही हम कैरेक्टर में एस कर्व देखते हैं। तो ये एस कर्व होना चाहिए, राइट? कोई भी हो, चाहे वो कोई क्रिएचर क्यों ना हो, अगर उसकी बैक होगी तो एस आएगा। ये नैक है और ये वो कैरेक्टर है, तो एस कर्व होगा ही होगा। ठीक है, और इसी चीज को समझते हुए हमने इनको थोड़ा सा स्कॉश किया है, फोर्सफुली स्कॉश किया है। और हम चलते हैं जरा पर्सपेक्टिव में, ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है, आपको इनिशियल 70% तक वो रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। आप देखते रहोगे आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन एंड में एकदम से अचानक चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपको थोड़ा सा सब्र भी रखना होगा। और हम वापस चलते हैं लेफ्ट व्यू पे। और अभी नॉर्मल राइट क्लिक, एजेस, एज लिया हमने, एडजस्ट किया। रिमेंबर, अगर यहाँ पे सिक्स पैक्स दिख रहे हैं या कोई स्टाइलाइज लोअर बॉडी, एब्डोमेन, टमी आपको दिख रहा है, आप वो नहीं बनाओगे। आप पहले एक बेस मैश क्रिएट करते हो, एक बेस बॉडी क्रिएट करते हो, फिर उसमें स्टाइलाइजेशन ऐड करते हो। तो आप ये नहीं सोचोगे कि बस अभी मुझे सिक्स पैक्स बनाने हैं या अभी मुझे एक ब्लोटेड टमी क्रिएट करनी है। नहीं, पहले एक बेस क्रिएट करो। सो बेस क्रिएट करते हैं। कुछ ऐसा साइड से, और नंबर 3 प्रेस करोगे, हमें ऐसा मिलेगा। और जैसा मिल रहा है रहने दो। और फ्रंट व्यू में आओ, और फ्रंट व्यू में आप देख सकते हो थोड़ा सा कर्व है। आपके अपने भी शोल्डर और आर्म में एक कर्व होता है, डायगोनल डिग्री 27 डिग्री कर्व होता है, लाइक दिस। लेकिन हमने तो ये नेक पार्ट बनाया था, दिस गोना बी रूड, छोड़ देता है। मीन हमें ये अंदाजा हो गया कि ये नेक ऊपर आएगी। अब वर्टेक्स रहता है, राइट क्लिक, वर्टेक्स, वर्टिसेस सिलेक्ट करते हैं, ऊपर लेके चलते हैं, स्केल करते हैं, और हमें अब अंदाजा हो गया कि हाँ यहाँ पे एक ऐड करना चाहिए। कर लेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और ऑब्वियस ऐसे ही होती है। इन्हें लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे नेक के एक सॉलिड स्टेट के लिए हमें एक एज चाहिए होगा, डाल लेंगे अब। और माइनर सा एडजस्टमेंट, और वही कर्व, ताकि आपके पास कर्व डेवलप हो। टू कीप द थिंग्स better,
for the belly button part, और एक विजुअल लेके आते हैं कि क्या बन रहा है, कैसा है। नंबर 3, दैट इज द इनिशियल। यहां से ऐसे अभी हमें नेक ड्रॉ करना है, नेक को एम्फसाइज करना है। नंबर 1 प्रेस करते हैं। हमने यहाँ चीजें रखी थी, लाइक ब्रिज है हमारे पास, और ये एक्सट्रूड है, और ये मर्ज है, स्प्लिट है, और डुप्लीकेट है। ऑलराइट, एज लूप है ये। ओके, सो नो, नॉट दैट वन, कंट्रोल जी, दिस वन, ऐसे। और ऐसे ही नहीं डालना है, जरा साइड पे जाओ, and you must know where you want the part actually, like right here for the collar area. So you'll get the things with you, vertices, ऐसे नहीं, बिल्कुल proportionally सेम। हाँ, आप क्लिक करके ड्रैग करें कहीं पे हो जाए, वरना वो सेंटर पॉपुलेट हो रहा होता है। थोड़ा सा बैक नेक माइनर से स्टाइलाइज किया, ताकि वही फील वैसे ही उसका पोस्चर डेवलप हो, और आप चीज़ों को समझते हुए उनके टोपोलॉजी को ऑन द वेरी स्पॉट एडजस्ट करो इमीडिएट, ताकि आपकी टोपोलॉजी कल को आउट ना हो जाए और आपके पास रहे। I guess something is missing here. Alright. और यहाँ पे भी दिख रहा है हमें ऐसे few parts topology in it हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हाँ, ह्यूमन एनाटॉमी थोड़ा सा लीन होती है, और सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, ये ऑलमोस्ट लिविंग थिंग हल्का सा कंजक्टेड टोपोलॉजी रखता है, लाइक ऐसा, और थोड़ा सा ऐसा, इसे कहते हैं कंजक्टेड टोपोलॉजी। थोड़ा सा आइट्रेटिव बॉडी होती है, जिसकी वजह से इंसान तकरीबन अपने जिस शेप में चाहे बैंड कर लेता है। तो आइट्रेटिव होना जरूरी है बॉडी पर, मसल्स एडजस्ट होता है। फॉर द फ्रंट बॉडी, बेली बटन, कुछ चीजें खराब हो रही हैं, उन खराबियों को बचाने के लिए ईस्ट डेवलप कर लेते हैं, और हम फेसेस में चलते हैं, सॉरी, कंट्रोल जी, और इन्हें सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की ऐप से डीसेलेक्ट, इन्हें भी डिलीट करता है, और सिलेक्शन, डिलीट, ऐसे। आपके पास ये स्टाइल होना चाहिए, और थोड़ा सा इस स्टाइल को ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से, क्योंकि नीचे से बहुत ही स्क्वॉशी हो गया है ये, तो थोड़ा सा आप बैलेंस और रिलेटिव एडजस्ट करोगे। थोड़ी सी चीज़ें आउट हो सकती हैं, लेकिन इनकी हमें कोई ऐसी परवाह नहीं खास करनी है, क्योंकि बहुत मुमकिन है हम अपने दूसरे एजेस से वो स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ उतना सोचना है कि आपके पास टोपोलॉजी भी हो, आपके पास ज्योमेट्री भी हो, आपके पास पोस्चर भी हो, और आपके पास आपका फुल बॉडी फिगर भी हो। So you must know your things well in this way. ये अभी बेस मैच का कुछ 1% भी रेडी नहीं हुआ है। 1 प्रेस करते हैं, इट्स गोना बी लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई सवाल?
चलते हैं ज़रा MS पेंट में और कुछ पॉली स्ट्रक्चर को समझते हैं। आपके पास हर जगह वर्टिसेस है, यहाँ पे भी, हर जगह। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आपका नेक एरिया और यहाँ पे आपका कॉलर एरिया है, और ये साइड व्यू पे हम राइट, और ये आपकी बॉडी है, लाइक जैसे भी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर हम ये दोनों पॉलीगॉन मर्ज करके फ्रंट बॉडी में से शोल्डर निकाल लेंगे, तो आप अच्छा सोच रहे हो, कोई बुरा नहीं। लेकिन यूजुअल पॉलीगॉन स्ट्रक्चर, पॉलीगॉन टोपोलॉजी यूज की जाती है सिंगल फेस, आपने सोचा है डबल फेस, और अगर 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आती। तो आपको करना होता है इवन वर्सेस इवन, मीन आपके पास पॉलीनेक्टर होना चाहिए। पॉलीनेक्टर मीन्स 4 into 2. These are 4 into 2, any 2. आपको पॉलीनेक्टर आइडियाज होने चाहिए कि कहाँ से कैसा पॉलीनेक्टर होना चाहिए, क्योंकि वही पॉलीनेक्टर आपके इन बेस वर्टिसेस या एंकर पॉइंट्स जो भी कहें उनको इग्नोर करता है और आपके पास कर्व लेके आता है, जिसे हम द आर्क ऑफ नेचर भी कहते हैं। और वो यहाँ पे भी लेके आएगा, यहाँ पे भी लेके आएगा और यहाँ पे भी लेके आएगा। तो आपके पास इन एक्चुअल एक सर्कल बन रहा होगा जहां से आप पूरा हाथ अपना ड्रॉ कर रहे हो। सेंस बन रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इन दो पॉलीगॉन से हाथ निकल सकता है, आप गलत नहीं सोच रहे हो। बिगिनर लेवल पे यूजुअल मॉडलर ये गलती करता है, तो आप ऐसी गलती ना करो। आप इनको पॉलीनेक्टर में कन्वर्ट करो और आपके पास यहाँ 4 पॉलीगॉन होने चाहिए इंस्टेड ऑफ 2, क्योंकि इवन बाय इवन आपके पास सिचुएशन होनी चाहिए 4 into 2। तो हमने ऐड किया जहां भी चाहिए, इट डजंट मैटर आपको, लेकिन फील करना जरूरी है वेयर इट डज मैटर। और इस वक्त हम इन्हीं का ही एक स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि इन्हीं पे ही एक थ्योरेटिकल बात की जाए। कंट्रोल V। अब आप चीज को समझो, पहले हम कंट्रोल Z करते हैं और स्क्रीनशॉट लेते हैं, कंट्रोल V। अभी आप यहाँ ये समझो कि अगर आपके पास ये नॉर्मल 2 पॉलीगॉन है तो ये आपके पास 2 into 1 का पॉलीनेक्टर है, क्योंकि 2 into only 1। तो आपको यहां देखने में तो आसानी है कि आपके पास ये शोल्डर आ जाएगा, लेकिन क्या वो पॉलीनेक्टर 2/2 यानी कि इवन सिचुएशन है? वो नहीं है। तो उस इवन सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए हमने अपने पास यहाँ पर, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव में, लेकिन मेरी नजरें फ्रंट या साइड पे है कि मैं देख रहा हूँ कि क्या ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है। आई मीन सेंटर में आ रहा है ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्टली सेंटर लाया होना चाहिए, लेकिन सेंटर होना चाहिए। और अगर अब हम देखें इस बात को तो हमें बहुत क्लियर सिचुएशन दिखेगी कि हमारे पास अभी पॉलीनेक्टर है, और इस वे में जब वो सर्कुलर हो जाएगा तो आपके पास एक सर्कुलर प्रॉपर शोल्डर डेवलप हो जाएगा, और वही
सर्कुलर नेक्टर जो होगा आपका, अगर आप यहाँ देखो, जो हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे, हमने तो सिर्फ एक यही सिलेंडर बनाया। अब इसी सिलेंडर से ही एक्सट्रूशन डेवलप होगी। तो आपके पास अगर दो होते तो फिर यहाँ पर एक फ्लैट फेस आ रहा होता और एक इसके पीछे फ्लैट फेस आ रहा और एक साइड पे फ्लैट फेस आता और एक इस साइड पे फ्लैट फेस आता। तो इन शॉर्ट ये एक बॉक्स बन रहा होता। नो डाउट वो बॉक्स आपके पास सर्कल हो जाता, स्मूथ हो जाता, लेकिन वो आइटरेटिव बॉडी नहीं है। और आइटरेटिव बॉडी करने के लिए आपको फोर्सफुली बहुत सारे मैशेस ऐड करने पड़ते टू गेट द रिजल्ट्स। और इस वे में एक आर्टिस्ट, एक 3D आर्टिस्ट, एक 3D मॉडलर अपनी टोपोलॉजी को खो चुका होता। तो आपके पास पॉलीनेक्टर स्टाइल होना चाहिए जो ऐसा सर्कुलर निकालेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? टू बिल्ड एनी कैरेक्टर, क्योंकि कोई कैरेक्टर हो, क्रिएचर हो, कुछ भी हो, उसके हाथ होंगे या पाँव होंगे या विंग्स होंगे, कुछ भी होंगे, वो निकलेंगे इसी ही वे में। आप समझ सकते हो, ऐसा कह सकते हो कि ये एक बेस प्रिंसिपल है बेस मैश बनाने का, और एक मेजर प्रिंसिपल है। ठीक है। और जब हम रियल लाइफ स्कल्पचिंग भी करते हैं तो भी यही कॉन्सेप्ट रखते हैं रियल लाइफ स्कल्पचिंग में कि आपके पास नेक्टर स्टाइल होना चाहिए। देयर इज नो पॉलीगॉन इन रियल लाइफ, लेकिन नेक्टर स्टाइल जरूर होता है। राइट। सो चलते हैं माया, लेते हैं फेसेस। ओह ओके, यहाँ इस जगह मॉडल हो रहा है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। ऐसे कोई भी ले सकते हो, और हमें टूल बार चाहिए यकीनन। प्रेफरेंसेस, यूआई एलिमेंट, टूल बॉक्स। क्योंकि इसी टूल बॉक्स पे डबल टैप करते हैं, कोशिश करते हैं सिमेट्री सेटिंग्स और -x ऑब्जेक्ट x, और माइनस नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर इसी वक्त शिफ्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करें तो हमें ये ऐसा दिख रहा है। क्या देख रहे हैं? और यहाँ देख रहे हो ये ब्लैक हो रहा है, ये वो नॉर्मल्स की वजह से ये सारे पॉलीगॉन इन्वर्स हुए, और हमें इनकी परवाह भी नहीं करनी, क्योंकि हम इन्वर्स को नॉर्मल कर सकते हैं एट अ ग्लैंस, लेकिन हमें नॉर्मल भी नहीं करने, क्योंकि हमें पता है कि ये हम आधा बनाएंगे और आधा यूं रख रहे हैं जैसा भी हो रहा है वहां पे, कि हमारे पास सेंटर में हमारा पिवट होना चाहिए ताकि हम उसको इजीली बैलेंस कर सकें, मैनेज कर सकें। और अगर इस वक्त 3 प्रेस करें तो ये एक ऐसा स्टाइलाइज ड्रॉ हो रहा है। और आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि ये कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दो। और इनको समझते हुए हमने हल्का सा ऐसा किया, और यकीनन ये देख रहे हो थोड़ा सा कर्व्ड है, थोड़ा सा। आपके पास आपका स्केल टूल है। मैक्स में तो ये होता था कि हम क्लिक करके ड्रैग करते थे और जितना ले जाएं वो रुक जाता था, यहाँ इन्वर्स हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल सेंटर में लाके ड्रॉप करो आप, ताकि आपके पास बिल्कुल प्रॉपर हो। अब फिर एक और बार हमने इन्हीं को शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ किया। somehow we are extending the shape, no worries, let him be, क्योंकि जब हम इसको पॉलिश कर रहे होंगे तो ये सब सही हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए अगर 3 प्रेस करें तो ये बॉडी बन रही है, और इस बॉडी को थोड़ा सा रिफाइन जरूर करना हमारा फर्ज है। लाइक एज लेते हैं, टॉप एज लेते हैं, मेक श्योर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और माइनर सा इन्हें भी लेते हैं, बेसिक इन्हें भी लेते हैं, लाइट स्टाइल, और बैक लेते हैं और एडजस्ट करते हैं। somehow we need to work with him। और मुझे इस वक्त लेफ्ट व्यू देखना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट एडजस्ट होना चाहिए, और हमने इन्हीं को लिया। एंड मेक श्योर थिंग्स
is in your situation, और अब आप चीज़ों को देखते हुए एडजस्ट करो आपको जैसा कैरेक्टर का फीचर चाहिए, या वी नीड टू पुश them a bit back to have a back of the character this way। और हल्का सा इन्हें भी ले लेते हैं और माइनर सा ऐसा कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन? फ्रंट में चलते हैं जरा टेम्पररी, और जो ये वर्टिसेस हैं यकीनन इन वर्टिसेस को स्लैंट होना लाजिम है, क्योंकि हमने कुछ डिग्रीज की बात की है, तो आपने उस टोपोलॉजी को समझते हुए स्लैंट किया ताकि आपके पास वो फील्ड डेवलप हो लाइक दिस वे। और माइनर सा एडजस्ट करते हैं, ये पीछे का स्टाइल है, लुक दिस वन। और इन्हें भी लेते हैं और हल्का सा एडजस्ट करते हैं, और अपनी ईज के लिए फेस दिस पार्ट अभी देख रहे हो 2:1 का स्टाइल डेवलप हो रहा है, दैट इज बैड। लेकिन अगर यहाँ देखें तो 2:2 हमारे पास हमारा शेप है, लेकिन यहाँ कुछ कोलैप्स होने लगा है। फाइन, कोलैप्स हो रहा है। पहले 2:1 की डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं, और हम चलते हैं, हमें ये वाला लेना है ताकि मैं इस जगह पे काम कर सकूं। और शिफ्ट प्रेस करते हैं एंड मॉडल ड्रॉ करते हैं लाइक राइट हियर। थोड़ा सा यकीनन बाहर होना चाहिए, और इस बाहर के साथ साथ आपके पास आपका एज होना चाहिए ताकि आप उनको एडजस्ट करो। somehow things are bad, no problem, vertex को लो and just feel the things and adjust them to get the style of the topology like we want। और ये ऐसा ड्रॉ होगा, और यकीनन ये जो फेस है नीचे का we don't want that, और इन्हीं का यही बेस एज हमारे पास हमारे स्टाइल को एडजस्ट करेगा। यकीनन इन दो एजेस को लेना होगा थोड़ा सा बैलेंस्ड, इन दो एजेस को लेना होगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल मैनिपुलेटर और हर उस जगह नॉर्मल मैनिपुलेटर या नॉर्मल पिवट यूज नहीं किया जाता जहां आपको कस्टमाइजेशन चाहिए। इस वे में मूव टूल को ही यूज करेंगे, लेकिन एक्सेस ओरिएंटेशन आज हम यूज करेंगे नॉर्मल की। नॉर्मल रिमेंबर, फ्लिप नॉर्मल, जहाँ ज्योमेट्री खराब हो जाती है। और फिर अब आप लें और देखें आपके पास नॉर्मल का मैनिपुलेटर मिसिंग है। कैन वी सी थिंग्स? मैनिपुलेटर मिसिंग है, फाइन। फिर हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलते हैं इंस्टेड ऑफ द वर्ड, और इनको थोड़ा सा रिलेटिव सेट करते हैं जैसा हमें चाहिए। I don't want to close them. All I mean to capture the feel. Vertices, bring them back. और इस वक्त यहाँ बॉडी कोलैप्स हो रही है, isn't it? इस बॉडी को कोलैप्स होने से बचाना होगा हमें, तो हमें बहुत ईज वे में, इस वक्त हमें ये इन फेसेस की नीड नहीं है, तो हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, जस्ट बिकॉज वी वांट टू सी दैम। राइट क्लिक, वर्टिसेस, ऐसा कर लेते हैं ताकि हम उन वर्टिसेस को भी ले लें और फिर बाहर ले, ताकि अब हमें अंदाजा हो कि ये वर्टेक्स इनसे मर्ज होना चाहिए, तो आपके पास वो एक कॉन्ट्रैक्टिव स्पेस आ जाए कि जहां से आपका आर्मपिट डेवलप हो सके। और जस्ट डू दैट। हमने याद रखना होगा कि हमें कौन सा हमने पैनल लिया हुआ था, ये मर्ज है, मर्ज टू सेंटर। इन्हें भी लिया, जी प्रेस किया फॉर द लास्ट टूल यूज्ड
ओह, मैंने कुछ ज़्यादा ही सिलेक्ट कर लिए थे, सॉरी। और देखते हैं कहीं ये ऑपोजिट वालों को तो नहीं ले रहा। नहीं, ऑल करो। इन्हें लेते हैं, मर्ज करते हैं, और इन्हें लेते हैं, मर्ज करते हैं, ताकि आपके पास वो स्ट्रक्चर हो जाए। और इस बार आप उस चीज़ से बाहर आ चुके हो। कौन सी वाली चीज़? जो हमने बात की थी पॉलिनेक्टर की। तो पॉलिनेक्टर के लिए हमारे पास वापस घूम के 4x4 सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। एंड वी कैन सी 1 2 3 4। और यकीनन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी एक एज होना चाहिए। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मैश, नहीं, मैश टूल में चलते हैं। और हमने कहा इंसर्ट एज लूप। इंसर्ट एज लूप नहीं, मल्टी कट इज रियली एनफ फॉर दिस जॉब। और हमने यहाँ से लिया और यहाँ तक लाइक W प्रेस कर दो, ये आपका कट आ चुका है। और ये वाले यूजलेस है। डबल क्लिक करो, मेक श्योर इनका कोई लूप, कोई वर्टेक्स कुछ भी हो वो ना हो अब, और डिलीट कर दो। एंड सेम फॉर एम, G प्रेस किया, G से लास्ट टूल यूज आता है या लास्ट एक्शन आता है, और फिर से W, इन्हें डबल क्लिक एंड डिलीट, ताकि आपके पास वापस 2x2 पॉलिनेक्टर। कंफ्यूजन? राइट क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड, एंड दिस इज द बेस मैश फॉर द अपर बॉडी। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला मसाइल? वैसे आप बनाना चाहो फ्री स्टाइल में, आप जैसे ही चाहो बनाओ कैरेक्टर, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडिंग नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल्स एक वे में काम करते हैं, बेस मैश एक वे में बनाते हैं, ताकि उसकी टोपोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, इवन दो इतना सोच के बनाते हैं कि पेंट वेट भी आराम से हो सके। और ये एक वो वे में से, मैं ये नहीं कह रहा यही एक वे है, बेशबहा बेशुमार वे है, लेकिन उन बेशुमार वे में से एक ये भी है। हो जाएगा? खोलो, माया स्टार्ट करो, और जरा अपर बॉडी का बेस मैश क्रिएट करो, एंड लेट्स सी क्या बनता है। हाँ, आर्ट स्टेशन पे जाओ,